लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सो कल मैंने आपसे पूछा था कि व्हाट इज़ अ सॉलिड। सो फिगर्स हैविंग डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट साइज आर नोन एज सॉलिड। और जो सॉलिड हमें अभी क्लास 10th में पढ़ना है वो पढ़ना है क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, स्पेयर, हॉलो स्पेयर और स्पेरिकल शेल। फ्रस्टम भी आपके क्लास 10th के सिलेबस में था, बट सीबीएसई हैज़ एलिमिनेटेड द फ्रस्टम पार्ट। सो जो क्लास 9th में हम लोगों ने मेंसुरेशन में किया था वही हमें क्लास 10th में करना है। 9th में मैंने आपको बताया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर नहीं है कि एक फिगर के ऊपर दूसरी फिगर हमने कंबाइन कर दी। क्लास 10th में बस हमें कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स के क्वेश्चंस और करने हैं। तो कल की वीडियो में वी हैव सीन द क्यूबॉइड एंड क्यूब पार्ट। नाउ लेट्स कंटिन्यू द सिलेंडर। तो आज हम बात करते हैं सिलेंडर की। तो सिलेंडर क्या होता है, ठीक है। सिलेंडर घर में आपके मेजरिंग जार्स होते हैं, सिलेंड्रिकल पिलर्स होते हैं। इनफैक्ट योर पेंसिल, जो एक पेंसिल होती है, दीज ऑल आर सिलेंडर। पाइप, जो पाइप आता है वो सब एक सिलेंडर्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक सिलेंड्रिकल शेप मैंने बना दी है। सपोज दिस इज़ अ सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ हॉलो सिलेंडर। हॉलो मतलब ये अंदर से खाली नहीं है, ये सॉलिड सिलेंडर है। जैसे आपकी पेंसिल हो गई, जो आपकी वुडन पेंसिल होती है, अब वुडन पेंसिल के अंदर लेड भी होती है, तो मैं वो मान रहा हूँ दैट इज़ अ सॉलिड सिलेंडर। तो ये एक सिलेंडर है, इसकी हाइट है h और ये इसकी रेडियस है r, ठीक है। अच्छा, जो फ्लैट सरफेसेस होती हैं उसमें जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, मतलब जो चारों दीवारें जैसे हो गई, 4 वॉल्स, उसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। पर जिसमें कर्व होता है उसमें हम लेटरल को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। सो इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है हमको सिलेंडर का, इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है और इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। ये 3 चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया मतलब राउंड, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया कैसे बनता है। सपोज मैंने एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर लिया, ठीक है। ये रेक्टेंगल शीट ऑफ पेपर है, ये L है और ये इसका ब्रेथ है L और B। अब मैंने इसको, ठीक है, L के अराउंड, ये क्वेश्चन भी आता है, ध्यान से ये कॉन्सेप्ट सीखिएगा। मैंने इसको L के अराउंड रोटेट कर दिया तो ये कुछ इस तरीके का फिगर बन जाएगा। जैसे पेपर लेंगे आप, आई डोंट हैव एनी पेपर राइट नाउ, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। ये पेपर है, पेपर को आपने ऐसे रोल कर दिया, तो जैसे ही आपने रोल किया सो तो ब्रेथ जो है इसकी वो इसकी हाइट बन जाएगी और जो लेंथ है वो क्या बन जाएगी, लेंथ बिकम द सर्कमफेरेंस, मतलब 2πr, ठीक है। सो इसका एरिया होता है L इंटू बी, यानी लेंथ की जगह हम क्या लगा सकते हैं 2πr और ब्रेथ की जगह हम क्या लगा देंगे, हाइट। इसका मतलब 2πrh। किसी भी सिलेंडर का CSA जो होता है वो हो जाएगा 2πrh। ये यहाँ से ड्राइव होके आता है कि व्हेन अ रेक्टेंगुलर पीस जिसकी डायमेंशन L इंटू बी है उसको मैंने लेंथ के अराउंड रोल कर दिया, तो लेंथ के अराउंड रोल किया तो जो ब्रेथ है वो हाइट बन गई और लेंथ इसकी सर्कमफेरेंस बन जाएगी, यानी L को हम लिख सकते हैं 2πr। सो हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 2πr इंटू h। तो इसलिए कर्व सरफेस हमारा आ गया 2πrh। अब ठीक है, आप इस चौक को देखिए, दिस इज कर्व, सो दिस इज 2πrh। इसके ऊपर और नीचे आपको एक सर्कल दिख रहा है, सर्कल मतलब πr²। अच्छा, हम एरिया की बात कर रहे हैं तो सर्कल देखो, यहाँ पर एक सर्कल दिख रहा है, सर्कल मतलब πr²। तो एक πr² ऊपर, एक πr² नीचे, यानी 2πr²। तो अगर हम CSA, जैसे अगर TSA निकालना होता था, हम 4 वॉल्स में ऊपर का और नीचे का, ऊपर का LB नीचे का LB जब क्यूबॉइड में जोड़ देते थे वो TSA बन जाता था। सेम केस इज विद सिलेंडर। CSA में अगर हम ऊपर का और नीचे का जोड़ देंगे तो हमारा TSA बन जाएगा। अब सिलेंडर के ऊपर भी एक सर्कल, नीचे भी एक सर्कल, सर्कल का फॉर्मूला πr², ऊपर भी πr², नीचे भी πr²। यानी अगर मैं इस फॉर्मूले में 2πrh प्लस πr² कर दूँ, ठीक है, 2πrh प्लस πr² मतलब 2πr² कर दूँ तो ये मेरा TSA का फॉर्मूला बन जाएगा। इसको थोड़ा सा सुंदर लिखने के लिए मैंने 2πr कॉमन किया, अंदर बच गया h प्लस r। सो ये फॉर्मूला थोड़ा इजी भी होता है, हालांकि ऊपर वाला भी फॉर्मूला ये मैंने सिर्फ कॉमन लिया है। इज दैट क्लियर। अब आ जाता है इसका वॉल्यूम पार्ट, ठीक है। वॉल्यूम आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि इसका वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है πr²h। इज दैट क्लियर। अच्छा, यूनिट का बहुत बड़ा खेल है। जैसे यहाँ पर रेडियस और हाइट, यानी 3 है, यानी ये मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब या यूनिट क्यूब होगा।
और ये सब स्क्वायर में होगा, ठीक है। चलो, सो दिस वी हैव कवर द सिलेंडर। नाउ लेट्स क्विकली सी द हॉलो सिलेंडर। अच्छा, हॉलो सिलेंडर को समझने के लिए द बेस्ट एग्जांपल यू हैव इज योर पारस 2020 पेन। वो जो यूज़ एंड थ्रो वाले पेन आते हैं, उस पेन को आप देखिए, नीचे निब को छुपा लीजिए और उस पेन को देखिए। दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर अंडरस्टैंडिंग द हॉलो सिलेंडर। अब मैं हॉलो सिलेंडर बोर्ड पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं आपको थोड़ा सा समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। हॉलो सिलेंडर के फॉर्मूलेज जो हैं वो थोड़ा सा लर्न करने में टिपिकल होते हैं, इसलिए अगर आप एक बार समझ लेंगे तो देन इट इज़ वेरी इजी कि आप हॉलो सिलेंडर अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज़ अ सॉलिड सिलेंडर। अब मैं पारस 2020 पेन बनाया मैंने, तो पारस 2020 पेन को आप इस तरीके से देखिए, तो आपको एक रिंग दिखेगी और अंदर इंक दिखेगी, तो ये हमारा होता है टॉप व्यू। अब मैं इसका साइड व्यू बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। अच्छा, अगर ये मैंने पारस 2020 पेन बना दिया तो इंक कहाँ होगी? इस वाले पोर्शन में हमारी इंक होगी। सो दिस पोर्शन इज़ द इंक पार्ट, ठीक है। यही एक प्लास्टिक का पाइप ले लीजिए, पंखे की रॉड देखिए, तो पंखे की रॉड देखते हैं तो दिस पोर्शन इज़ द ब्लैंक, और ये जो है ये आयरन होगा, लोहा होगा। पारस 2020 पेन में ये हमारा प्लास्टिक होगा। इज़ इट क्लियर? अच्छा, दिस इज़ द रेडियस, ये स्मॉल आर है, एंड दिस इज़ द कैपिटल आर, एंड दिस इज़ द हाइट। इज़ इट क्लियर? चलो, तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं CSA की। दिस इज़ हॉलो सिलेंडर। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं CSA की। CSA मैंने बोला कर्व, तो देखो इसमें एक कर्व बाहर है, और अगर आप जब पेन को ऐसे देखेंगे जहाँ पर इंक दिख रही है वो भी तो एक कर्व है, तो इसका मतलब इसका CSA का फॉर्मूला होता है 2 पाई कैपिटल R इंटू एच प्लस 2 पाई स्मॉल r इंटू एच, ठीक है। मैंने देखो यहाँ पर 2 पाई h कॉमन कर लिया, 2 पाई h कॉमन कर लिया, अंदर क्या बचा? R प्लस R। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर CSA ऑफ हॉलो सिलेंडर। इज दैट क्लियर? नाउ वी विल सी द TSA, ठीक है। अब देखो TSA क्या होता है? कर्व में ऊपर और नीचे अगर जोड़ देते हैं, ऊपर कर्व में ऊपर का और नीचे का अगर जोड़ देते हैं वो टोटल बन जाता है। अगर आप पेन को ऊपर देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का प्रोजेक्शन दिखेगा, देखिएगा। तो इसमें एरिया तो इसी चीज़ का होगा, यहाँ पर तो इंक के अंदर, तो ये बेसिकली एक कैपिटल R और यहाँ पर स्मॉल r, तो इसका एरिया क्या होगा? इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ बेस ऑल्सो। अब ये बेस ऊपर भी है और नीचे भी है, ठीक है। मतलब ये जो रिंग है ये ऊपर भी है और नीचे भी है। इस रिंग का एरिया निकालने के लिए देखो, इसका अगर एरिया निकालना है तो बड़े में से छोटे को माइनस करना पड़ेगा, जो शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, तो ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर। यही तो होगा एरिया ऑफ बेस, ठीक है। अब एक नीचे है रिंग, एक ऊपर है, इसका मतलब ये 2 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब CSA में अगर मैं ऊपर और नीचे को जोड़ दूं देन इट बिकम्स अ TSA। सो द TSA इज 2 पाई R प्लस R इंटू एच प्लस 2, यहाँ से मैं पाई भी कॉमन कर ले रहा हूँ, 2 पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ठीक है। नाउ इस फॉर्मूले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसे लर्न करने में बहुत मुश्किल होता है। तो ये हो जाएगा 2 पाई R प्लस R इंटू एच प्लस 2 पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, दैट विल बी R प्लस R एंड R माइनस R। अब देखो R प्लस R 2 पाई कॉमन है, कॉमन निकाल लो, सो इट विल बी 2 पाई R प्लस R अनदर ब्रैकेट में H प्लस R माइनस R। तो दिस फॉर्मूला इज फॉर TSA ऑफ हॉलो सिलेंडर। इज दैट क्लियर? चलो, अब आखिरी हमारी बस्ती है, दैट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, एरिया में अगर हम हाइट की मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम बड़े में से छोटा पाई R स्क्वायर H माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर H। सो द वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर इज पाई R स्क्वायर H माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर H। थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए पाई H कॉमन कर लें, क्या बचा? R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। दिस इज द वॉल्यूम फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? हैव अ लुक, नोट डाउन दिस फॉर्मूलाज। ओके, द नेक्स्ट फिगर दैट वी आर स्टडिंग इज कोन। अच्छा, कोन क्या होता है? बर्थडे कैप, टेंट, देखा होगा सर्कस का टेंट, आइसक्रीम,
जो आइसक्रीम होता है दैट ऑल आर इन द शेप ऑफ अ कोन। तो कोन की हम शेप बना लेते हैं, ठीक है, मतलब बनाने की कोशिश करते हैं। आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग, फिर भी देखो बहुत अच्छी बनी है। अब इस कोन में अगर मैंने इस कोन को ऐसे उठाया, टोपी को मैंने ऐसे उठाया और आपको ऐसे दिखाया, आपको नीचे बेस में क्या नज़र आएगा? यू विल फाइंड अ सर्कल एट द बेस। इसलिए कोन के बेस में एक सर्कल होता है। अच्छा, इस कोन में सर्कल है तो ये रेडियस हो गई, ये इस कोन की हाइट होती है, ठीक है, और ये इसको जो तिरछी होती है इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। ध्यान से देखिए, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो ये 90 डिग्री है, 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूस। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन। तो सबसे पहले कोन में आ जाता है स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका मतलब एल क्या हो जाएगा? इट विल बी अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्लैंट हाइट। फिर हम आ जाते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व मतलब जो राउंड कर्व, तो इसका कर्व सरफेस का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई इंटू रेडियस इंटू स्लैंट हाइट। इसलिए मैंने स्लैंट हाइट आपको पहले निकलवाई। अच्छा, अगर सी एस ए में ऊपर का और नीचे का जोड़ दें, जैसे एरिया ऑफ 4 वॉल्स में अगर ऊपर का और नीचे का जोड़ देते थे देन इट बिकम्स अ टी एस ए। अब इसमें ऊपर तो कुछ है नहीं, नीचे क्या है? एक सर्कल। यानी अगर मैंने इसके सी एस ए में एक सर्कल, नीचे वाला सर्कल जोड़ दिया देन इट बिकम्स अ टी एस ए। सो द फॉर्मूला फॉर टी एस ए ऑफ कोन इज, मैंने यहाँ से पाई आर कॉमन कर लिया, एल प्लस आर। दिस इज ऑल्सो फॉर्मूला, पर ये सुंदर लग रहा है, ठीक है। नाउ next comes the volume. So the volume of cone, the formula for volume of cone is 1/3 pi r square h. This is the formula for the volume of cone. So with this we have completed the solids, namely cube, cuboid, cylinder, hollow cylinder and cone. अब जो हमारे पास बचते हैं वो बचते हैं स्फीयर, उसके बाद हेमीस्फीयर और स्पेरिकल शेल। स्पेरिकल शेल इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ, इसका कभी कभी यूज़ आ जाता है, इसलिए हम आपको स्पेरिकल शेल अलग से कराएंगे, ठीक है। तो टुडेज़ होमवर्क यू हैव टू राइट दीज फार्मूलाज, और स्पेरिकल शेल आप अपनी बुक में सर्च करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलो, फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट द वीडियोज़, और वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 17A। और क्वेश्चंस जो हैं बेसिकली ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सब आपने 9th में पढ़ा हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा जल्दी कवर करेंगे। कैलकुलेशन पार्ट बहुत है, वो आपको बहुत इजी से करना होगा, बहुत इजीली करना होगा, नहीं तो क्वेश्चन में गलतियाँ हो जाती हैं। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।